विनीलक कथा। एक बार एक स्वर्णिम राजहंस मिथिला में रुका, जहां उसने एक कौवी के साथ सहवास किया, जिससे काले मेघ के समान एक कौवा पैदा हुआ, जिसका नाम उसके वर्ण और छवि के अनुकूल विनीलक रखा गया। कुछ ही दिनों में हंस और कौवी अलग अलग हो गए और हंस फिर से हिमालय के निकटवर्ती एक सरोवर में वास करने लगा। वहां उसने एक सुंदर हंसी के साथ विवाह कर एक नया घर संसार बसाया। हंसी ने 2 सुंदर सफेद हंसों को जन्म दिया। हंस पुत्र जब बड़े हो गए और उन्हें विनीलक के अस्तित्व का ज्ञान हुआ तो पिता की आज्ञा ले वे विनीलक से मिलने मिथिला जा पहुंचे। गंदे कूड़े के ढेर पर रहते विनीलक को उन्होंने अपने साथ पिता के पास हिमालय चलने का निमंत्रण दिया। विनीलक ने उनका निमंत्रण सहर्ष स्वीकार कर लिया। तब दोनों ही हंसों ने एक लकड़ी के दोनों छोरों से पकड़ विनीलक को उस पर सवार होने का आग्रह किया। जब विनीलक ने वैसा किया तो उन्होंने हिमालय की तरफ उड़ना आरंभ कर दिया। मार्ग में उन्हें मिथिला के राजा विदेह की सवारी दिखाई पड़ी, जिसे 4 सफेद घोड़े खींच रहे थे। राजा की सवारी देख विनीलक चिल्ला उठा, देख, राजा की सवारी उसके सफेद घोड़े जमीन पर खींच रहे हैं, किंतु मेरी सवारी तो सफेद अनुचर आसमान पर। दोनों हंसों को कौवे की अपमानजनक वाणी से क्रोध तो बहुत आया, मगर पिता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने उसे नीचे नहीं गिराया और हिमालय में लाकर पिता के सामने रख दिया। फिर उन्होंने विनीलक के अपशब्दों से भी पिता को अवगत कराया। विनीलक के गुणों को सुन पिता ने अपने दोनों पुत्रों को फिर से विनीलक को मिथिला छोड़ आने को कहा, क्योंकि वह हिमालय पर रहने योग्य नहीं था। तब हंसों ने उसे उठाकर फिर मिथिला पहुंचा आए, जहां वह मलों के ढेर में अपना वास बना कांव कांव करता हुआ रहने लगा।